गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी लक्स विजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आसियान, सार्क जैसे संगठनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने आसियान के बारे में बतलाया था कि आसियान क्या है, आसियान में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। आज हम समझेंगे आसियान जो संगठन बनाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यह है हमारा चैप्टर 4 और ये है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम समझेंगे आसियान, और आसियान में हम देखेंगे कि आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, यानी जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, आसियान के जो मेंबर हैं, उनमें सभी सदस्यों का जो है आर्थिक रूप से विकास हो। ये आसियान संगठन का जो है पहला। दूसरा, इसके द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को हासिल करना यानी दूसरा मुख्य उद्देश्य ये था कि ना केवल आसियान के सदस्य केवल न ही आर्थिक क्षेत्रों में विकास करें, बल्कि जो है सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी जो है सदस्य राष्ट्रों का विकास। तीसरा, कानून का शासन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। तो तीसरा मुख्य उद्देश्य यह था कि कानून का शासन हो और जो संयुक्त संघ का जो नियम है उसका पालन करके जो है क्षेत्रीय स्तर पे शांति और शांति के साथ साथ जो है स्थायित्व की भी जो है बढ़ोतरी हो। अब हम देखेंगे आसियान जो संगठन है, तो आसियान संगठन की जो है काम करने की जो है शैली जो है वो कैसा है। आसियान की शैली, द स्टाइल ऑफ द आसियान। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप, का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाया। इस शैली को ही
आसियान शैली कहते हैं। आसियान शैली क्या है कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें अनौपचारिक हो, इनफॉर्मल, और जो भी टकराव रहित तो मतलब जो है सब लोग सहयोग करें और किसी से किसी का जो है कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी का टकराव ना हो, और सब मेल मिलाप करके जो है आसियान राष्ट्र का जो है आसियान संगठन का जो है नाम आगे बढ़ाएं। तो ये आसियान सदस्यों का जो है मुख्य उद्देश्य था। अब समझेंगे आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान के जो है प्रमुख स्तंभ में है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय। क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार तथा उत्पादन, और उत्पादन आधार तैयार करना। इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसका
उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो हम देखेंगे आसियान का क्या मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों का आर्थिक विकास को तेज किया जाए, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल हो और कानून का शासन हो जितने, और संयुक्त राष्ट्र का जो है नियम कानून का पालन करके जो है क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ाया दिया जाए। आसियान की शैली जो है अनौपचारिक है, टकराव रहित है और सहयोगात्मक है, मेल मिलाप है। आसियान का प्रमुख स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय को समझते हैं। इसमें यह है कि क्षेत्रीय जो विवाद है, तो क्षेत्रीय विवाद को लेकर जो है सैनिक टकराव ना हो, इस बात पर सहमति बनी। आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य यह है कि जो है आसियान देशों के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करेंगे, एक अपना साझा आधार और अपना उत्पादन तैयार करेंगे और इससे जो है इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को उन्नत आगे करेंगे। फिर जो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक विकास, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी आसियान जो है अपने सदस्यों के बीच में सुरक्षा से लेकर आर्थिक से लेकर सांस्कृतिक और टकराव और एक साझा बाजार का जो है एक खाका पेश करता है। समझेंगे आसियान का विजन दस्तावेज 2020। आसियान का विजन दस्तावेज 2020 क्या है, इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। प्रमुखता दी गई है। टकराव की जगह बहिर्मुखी भूमिकाओं को प्रमुखता दी गई है। टकराव के जगह
बातचीत को बढ़ावा दिया गया है। बातचीत को बढ़ावा दिया गया है। यानी आसियान का जो विजन दस्तावेज है, विजन 2020, इसके अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है आसियान को जो है एक अलग जो है संघ के रूप में, एक अलग संस्था के रूप में पहचान देने के प्रयास की गई है। और यह संस्था जो है जोर देती है कि टकराव के जगह पर जो है बातचीत द्वारा, आपसी जो है समझदारी द्वारा किसी भी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया, के टकराव एवं पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। आसियान का असली ताकत है सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों के बीच निरंतर संवाद, बातचीत और परामर्श करने की नीति में है, करने के नीति में है। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच के रूप में, आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है, तालमेल बनाना। आसियान की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता, आसियान की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता, इसकी मौजूद आर्थिक शक्ति, खासतौर से भारत और चीन जैसे
तेजी से विकास होने वाले एशियाई देशों के साथ आसियान उपयोगिता एवं प्रासंगिकता में हम बता रहे थे कि इसकी मौजूद आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकास होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। ध्यान दिया गया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। आसियान का असली ताकत सदस्य देशों सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। एशिया के मात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों
और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आसियान का विजन दस्तावेज 2020। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक बहुमुखी भूमिका, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, उनको मिलाने की भूमिका थी। और आसियान विजन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है बातचीत को बढ़ावा दिया गया, मतलब जो है टकराव ना हो बल्कि बातचीत के द्वारा समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाए। फिर इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। आसियान का जो है असली ताकत है अपने सदस्य देशों में सहयोग, सहभागी सदस्यों के बीच निरंतर और परामर्श करके नीति बनाना, मतलब एक ऐसी नीति बनाना जिससे जो है इन राष्ट्रों में किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, किसी प्रकार का लड़ाई झंझट ना हो, और जो भी सदस्य देश है उनमें सहयोग हो, ठीक है, और एक दूसरे से परामर्श हो, डिस्कशन हो, राय मशवरा हो। आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बढ़ाना। क्या था? सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बढ़ाना। आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आर्थिक शक्ति के रूप में खासकर भारत और चीन जैसे अर्थव्यवस्था जो है तेजी से विकसित हो रही हैं, और एशियाई देशों के लिए जो है ये आर्थिक शक्ति हैं। तो आज बहुत सारे आसियान सदस्य राष्ट्र जो है ये चाह रहे हैं कि इनमें अपना जो है व्यापार करें, अपना निवेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट कमाएं। तो इनमें आसियान जो है एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में भूमिका निभाता है। आसियान ने निवेश, इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विस के मामले में मुक्त व्यापार यानी ओपन बिजनेस, ओपन ट्रेड एरिया बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई दी है। मतलब आसियान का जो है साथ दे रहे हैं अमेरिका और चीन, ताकि भारत जैसे आर्थिक विकास शक्ति में जो है व्यापार और निवेश करके जो है विश्व में जो है एक मुक्त व्यापार स्थापित करना। आसियान का असली ताकत अपने सदस्य, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय सदस्यों के बीच निरंतर संवाद, मतलब हमें बातचीत और परामर्श के द्वारा जो है नीति बनाया जाए और सहयोग से चला जाए। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, आसियान, जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है।